नमस्कार। स्वागत है आप सभी लोगों का हरदा डिग्री कॉलेज हरदा द्वारा चलाई जा रही ऑनलाइन वीडियो सीरीज़ में। ये एमएससी फोर्थ के स्टूडेंट्स के लिए बिग डेटा एनालिटिक्स का दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो हमने किसी कारण से बीच में छूट गया था, वो 5 V's पढ़ रहे थे हम, जिसमें 3 V ऑलरेडी हम पढ़ चुके थे, जिसमें हमने वेलोसिटी पढ़ा था, वॉल्यूम पढ़ा था। वेलोसिटी ये बताता है कि किस स्पीड से डेटा ट्रांसफ़र हुआ है अभी तक। वॉल्यूम ये बताता है कि कितना अमाउंट ऑफ डेटा आ रहा है, डेली टू डेली या सेकेंड टू सेकेंड कितना डेटा जनरेट हो रहा है। 44 ज़ेटाबाइट्स अभी 2020 तक जनरेट हो चुका है ना। वैरायटी ऑफ डेटा ये बताता है कि कितने टाइप का डेटा या बिग डेटा जनरेट हो रहा है, जो स्ट्रक्चर्ड हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड हो सकता है या सेमी स्ट्रक्चर्ड हो सकता है। अब चौथे वी पर आते हैं। हमारा चौथा वी है वैल्यू। इसका मतलब यह है कि हम ये जो इतना अमाउंट ऑफ डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, क्या हम उससे वैल्यूफुल रिजल्ट निकाल पाएंगे। ठीक है, अगर हम उससे वैल्यूफुल रिजल्ट निकाल सकते हैं तो ही हमारा ये जो कलेक्शन है या डेटा का जनरेशन है वो हेल्पफुल होगा। अगर हम उससे मीनिंगफुल डेटा नहीं निकाल सकते तो वो बिग डेटा कलेक्शन हमें नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए, जैसा मैंने स्टार्टिंग में आपको पिछले वीडियो में बताया था, बिग डेटा एनालिटिक्स में हम डेटा को माइन करते हैं। जैसे इस डायग्राम में आपको दिख रहा है, एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा है, इसमें से इसको तोड़ के इसमें से इसको माइन करके हमने मीनिंगफुल डेटा निकाला है। इस मीनिंगफुल डेटा का एनालिसिस करके हमने इससे वैल्यू प्राप्त की है। तो अगर बिग डेटा से हमको वैल्यू प्राप्त होती है तो ही वो हमारे लिए मीनिंगफुल है। अगर नहीं होती है तो हमें वो डेटा का कलेक्शन नहीं करना चाहिए, है ना। पांचवा भी है हमारा वेरासिटी। वेरासिटी हमको ये बताता है कि हम जो बिग डेटा कलेक्ट कर रहे हैं या जनरेट कर रहे हैं उसकी क्वालिटी ठीक है या नहीं, वो ट्रस्टफुल है या नहीं, हम उसको ट्रस्ट कर सकते हैं या नहीं। इन सभी चीज़ों को वेरासिटी के अंदर हम देखते हैं। अनसर्टेनिटी तो नहीं है, कहीं हमारे बिग डेटा में कोई इनकंसिस्टेंसी तो नहीं है। इन सभी चीज़ों को हम वेरासिटी के अंदर इंक्लूड करते हैं। वेरासिटी जो है ये पांचवा पॉइंट है जो एडिशनली ऐड किया गया है। 4 V's को 5 V's बनाता है ये वेरासिटी। तो ये 5 V's पढ़े हमने, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसे आप अच्छे से तैयार कीजिए। आगे देखते हैं। अभी तक के वीडियोस में हमने बिग डेटा क्या होता है ये पढ़ा है, उसके टाइप्स पढ़े। ठीक है, बिग डेटा एनालिटिक्स क्या होता है वो भी हमने कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में देखा है। अब उसको थोड़ा डीप में जाएंगे, उसके टाइप्स देखेंगे, उसके एप्लीकेशंस देखेंगे, उसका लाइफ साइकिल क्या है, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो अब हम एक बार फिर से बिग डेटा एनालिटिक्स को डिस्कस करेंगे, जो मैंने पहले वीडियो में स्टार्टिंग में कहा था कि हमारे टॉपिक का नाम क्या है ना, या हमारा टॉपिक या हमारा जो सब्जेक्ट है वो क्या करता है। ठीक, तो बिग डेटा एनालिटिक्स, जैसा अभी भी मैंने बोला कि एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, बिग डेटा को माइन करके उसमें से अनयूजफुल इंफॉर्मेशन को निकाल कर एनालिसिस कर जो वैल्यूफुल डेटा मिलता है वह बिग डेटा एनालिटिक्स द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो बिग डेटा एनालिटिक्स क्या है? अ प्रोसेस टू एक्सट्रैक्ट मीनिंगफुल डेटा फ्रॉम बिग डेटा। बिग डेटा, एक बहुत बड़े डेटा में से मीनिंगफुल डेटा निकालने की प्रोसेस होती है बिग डेटा एनालिटिक्स। किस प्रकार का रिजल्ट हम निकाल सकते हैं, किस प्रकार की वैल्यू हम निकाल सकते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स से? तो हिडन पैटर्न्स, कई छुपी हुई जानकारी, कई मार्केट की ऐसा एनालिसिस करके कुछ स्टडी करी हमने और उससे हमको कुछ ऐसी चीज़ पता चली जो अभी तक हमको नहीं पता थी, है ना। ऐसे कुछ हिडन पैटर्न्स हम निकाल सकते हैं बिग डेटा एनालिटिक्स से। कस्टमर ट्रेंड्स, कस्टमर क्या
अभी वर्तमान में कस्टमर क्या चाह रहा है ना, जैसे अभी के टाइम में सैनिटाइजर्स हुआ या मास्क हुए या विटामिन सी की टैबलेट्स हुई, या कस्टमर क्या खरीदना चाह रहा है, ठीक है, मार्केट का क्या ट्रेंड है, मार्केट में भी क्या क्या बिक रहा है, ठीक है, अभी के टाइम को देखते हुए क्या क्या बिक रहा है ना, ये सारी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। कोरिलेशंस, मतलब किसी चीज के होने से किसी चीज पे क्या असर पड़ता है, बारिश होगी तो छाते की बिक्री बढ़ेगी, मतलब किस चीज के होने से कौन सी चीज एक दूसरे से रिलेटेड है, कोरिलेशंस, ये हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इन बिग डेटा एनालिटिक्स के एप्लीकेशंस को कैटेगराइज करके अलग अलग देखेंगे। सबसे पहला है बैंकिंग में भी बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज होता है। सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट में, रिस्क मैनेजमेंट मतलब बैंक अपने सारे जितने भी कस्टमर्स हैं उनके डेटा को कलेक्ट करके उनके पैटर्न्स को, उनके खर्च किस तरह से वो पैसा निकालते हैं या डालते हैं, ये सारी हैबिट्स को एनालिसिस करके फ्रॉड को डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा उनके कस्टमर्स का इनकम कितना है, सैलरी अकाउंट से वो देख सकते हैं, उनकी स्पेंड करने की हैबिट्स क्या है, इन सब की स्टडी कर सकते हैं। इस स्टडी से वो ये पता लगा सकते हैं कि उनके जो बैंकिंग ऑफर्स हैं, जैसे लोन्स हुआ, क्रेडिट कार्ड्स हुआ, स्कीम्स हुआ, इन सब में ये लोग इंटरेस्टेड होंगे या नहीं होंगे, और ऐसे जो कस्टमर्स होते हैं फिर वो उनको टारगेट करते हैं, ठीक है। इस तरह से बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज बैंकिंग में किया जा सकता है। टेलीकम्युनिकेशन में भी बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज किया जा सकता है। किस समय में नेटवर्क का ट्रैफिक ज़्यादा रहता है, कब कम रहता है, तो कब जब ज़्यादा रहता है तो हम किस तरह से और अपने एफर्ट अच्छे से लगाएं कि हम यूज़र्स को सेटिस्फेक्शन दे सकें। ये सारी स्टडी करके टेलीकम्युनिकेशन जो फील्ड्स हैं वो भी कस्टमर के एक्सपीरियंस को इम्प्रूव कर सकती हैं। मीडिया और एंटरटेनमेंट में भी बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ किया जाता है। जैसे यूट्यूब की बात करें, अमेजॉन प्राइम वीडियो की बात करें, नेटफ्लिक्स की बात करें, ये सब एप्स या साइट्स क्या करती हैं, हमारे द्वारा सर्च किए गए सॉन्ग्स को, मूवीज़ को, वीडियोस को, इन सब के पैटर्न्स का एनालिसिस करती हैं और फिर रिकमेंडेशंस की लिस्ट जनरेट करती हैं अपने यूजर्स के लिए। मार्केटिंग में भी बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ करके हम बड़े डेटा का एनालिसिस कर सकते हैं। एनालिसिस करने से हम कई मार्केट की स्ट्रेटजीज को डेवलप कर सकते हैं। एनालिसिस के बाद हम कई डिसीजंस ले सकते हैं और डिसीजंस लेने से हम हमारे सेल्स को इम्प्रूव कर सकते हैं या बेटर सेल्स को अचीव कर सकते हैं। एजुकेशन में भी हम बिग डेटा एनालिटिक्स का यूज़ कर सकते हैं। यदि हमको कोई नया कोर्स डेवलप करना है तो क्या उसका कोई स्कोप होगा, मतलब हम मार्केट के रिक्वायरमेंट को स्टडी करेंगे कि मार्केट में भी अगर कोई नई चीज़ चल रही है तो क्या हमको उससे रिलेटेड कोई कोर्स बनाना चाहिए। अगर हम कोर्स बनाते हैं तो क्या उसका स्कोप रहेगा या नहीं रहेगा यूजर्स के लिए, या फ्यूचर में उसका स्कोप रहेगा या नहीं रहेगा। ये सारी चीज़ें भी हम बिग डेटा एनालिटिक्स से अचीव कर सकते हैं।